हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई है। 2 दिन से मैंने आपके पास तैयारी करवाई आइस गोला के लिए, राइट। तो मुझे आशा है कि आप सब ने मेरे साथ तैयारी कर ली होगी। तो फाइनली आज आइस गोला बनाने का दिन आ ही गया। जो आइस गोला मार्केट में 150, 200, 250 रुपये देते हो, वो घर में बहुत ही कम कीमत में बन जाता है। तो पहले तो हमने बनाई चाशनी शरबत के लिए। तो उसके लिए मैंने ले लिया 2 कप शुगर और 2 कप पानी। तो यहाँ पर हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। जैसा हमारा ऑयल होता है ना, चिपचिपा, बस उसी कंसिस्टेंसी की हम चाशनी बनाएंगे। बहुत गाढ़ी अगर बन जाएगी तो आइस चाशनी पिएगा नहीं, और अगर पतली बनेगी तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नींबू भी डाल दिया है ताकि हमारी चाशनी क्रिस्टलाइज ना हो जाए। वैसे मुझे मालूम है आप सब चाशनी बनाना बहुत पहले से जानते हो, और मैंने भी अपनी चैनल पर कई बार शरबत की चाशनी बनाई है। तो चाशनी यहाँ पर हमारी हो गई है रेडी। अब यहाँ हम शरबत बना लेंगे। तो उसका वीडियो तो ऑलरेडी मैंने डाल दिया था, आप लोगों ने देख लिया होगा और मेरे साथ साथ तैयारी भी कर ली होगी। तो ये डिटेल वीडियो देखते देखते आप मेरी थोड़ी सी बकबक सुन लीजिए कि फ्रेंड्स, मैं दीप्ति त्रिवेदी हूँ। ये मेरी चैनल है लर्न विथ मी, और मेरी इस चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पर आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा, या तो कुकिंग रिलेटेड या तो क्राफ्ट रिलेटेड, और साथ में मिल जाएंगे कभी कभी व्लॉग। तो जब एक ही चैनल पर आपको सब कुछ मिल रहा है तो फिर उसको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा ना। इतना अच्छा सिखाने के बदले में मैं मांगती हूँ सिर्फ आपकी एक लाइक और कमेंट। तो इतना तो मेरा हक बनता है ना। बातों बातों में हमारे शरबत भी रेडी हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन पूरा देखना। लच्छेदार रबड़ी का भी वीडियो मैंने कल ही डाला था, आपने देख ही लिया होगा। घर में आइस गोला या बर्फ़ गोला, जो भी कहते हैं आप, वो बनाने के लिए थोड़ी तैयारी तो करनी पड़ती है। पर क्या है ना कि उससे कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। बाहर का महंगा या पता नहीं किस पानी से बनाया होता है, हमें कुछ नहीं पता होता है। लेकिन जब हम घर में बनाते हैं तो हमें पता होता है कि हमने इसमें क्या क्या डाला है। तो घर में बनाना बेहतर लगता है, हेल्थ के हिसाब से भी और पॉकेट के हिसाब से भी। बाहर का एक बर्फ़ गोला खाने जाओ तो 200, 250 पता नहीं कितने होते हैं, लेकिन घर में तो इतने में पूरा फैमिली खा लेता है। तो मुझे आशा है कि आप सब मेरी इस बात से तो सहमत होंगे ही। देखो, बातें करते करते ऑलमोस्ट हमारी रबड़ी रेडी हो गई है। आज मैं यहाँ इस रेसिपी में डाल रही हूँ। आप इन रबड़ी से बहुत कुछ बना सकते हो, जैसे रबड़ी जलेबी। जलेबी के साथ सर्व कर लिया तो रबड़ी जलेबी बन गई। गुलाब जामुन के साथ सर्व कर सकते हो, शाही टुकड़ा बना सकते हो, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के, केसर डाल के इसकी आप कुल्फ़ी या आइसक्रीम दोनों बना सकते हो। तो अब आती है बारी गोला बनाने की। मैंने सब प्रिपरेशन कर ली है। चलिए अब आइस गोला बनाते हैं। इसके लिए जो मैंने 4 फ्लेवर के शरबत बनाए थे वो ले लिए हैं। थोड़े सी किशमिश, काजू, थोड़ा सा खोआ यानी कि मैंने मावा को ग्रेट कर लिया है, मिल्क मेड ले लिया है, और अमूल की फ्रेश क्रीम ले ली है। यहाँ पर मैं आपको 2 तरह से बनाना सिखाऊंगी। एक तो ये मशीन आता है, उसके साथ ग्लास, 6 स्टिक, सब कुछ आता है, और उसका एक मोल्ड आता है जिसमें हम आइस जमाते हैं। तो यहाँ पर मेरी आइस जम गई है, उसको मैं इस सांचे में डालूंगी, और बस इसका लीड बंद कर कर हम इस तरह से घुमाएंगे तो नीचे से
हमारा आइस का चूरा बन के निकलेगा। चलाने में थोड़ी सी हार्ड होती है, बार बार देखो खुल जाता है लेकिन मज़ा आता है। तो बस इसी तरह से खूलते बंद करते मैंने ये बाउल फाइनली भर ही लिया, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं होती। चलो इसको अच्छे से दबाकर हम इसका शेप बना लेंगे। और अब आती है इसको सजाने की बारी। तो यहाँ पर मैं 3 कलर का यूज़ कर रही हूँ। रोज़ फ्लेवर डाली है, पाइनएप्पल फ्लेवर डाली है और लास्ट में मैं डालूँगी खस फ्लेवर। आइस गोला इतना कलरफुल होता है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। फिर जो यहाँ पर रबड़ी प्रिपेयर करके रखी है वो मैंने 1 चम्मच डाल दी है। अपनी शक्ति भक्ति के अनुसार डालिएगा। इसमें से जो चीज़ जिसको ज़्यादा पसंद हो उस तरह से डालिएगा। अब थोड़ा सा ये मैं मिल्क मेड डाल रही हूँ। वैसे सब चीज़ें मीठी होती है तो उसको ध्यान में रखते हुए सब कुछ डालिएगा। अभी ग्रेट किया हुआ मावा डाल दूँगी, फिर डाल दूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट। उसमें भी किशमिश और काजू डाला है। आप अगर बनाते हो तो आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो और जितना पसंद हो उस तरह से डाल सकते हो। और बस लीजिए, हमारा आइस गोला रेडी हो गया है। ऊपर से थोड़ा सा कलरफुल दिखे इसके लिए मैंने सब कलर के शरबत थोड़े थोड़े डाल दिए हैं। तो कितना कलरफुल और अच्छा दिख रहा है। वैसे ये रिक्वेस्टेड वीडियो था। 2-3 लोगों ने मुझे ये रिक्वेस्ट की थी कि आइस गोला की रेसिपी दिखा दो। तो लीजिए, इस गर्मी में थोड़े से कूल हो जाए। और हाँ, एक चीज़ अगर आपको ऐड करनी है तो वो है तकमरिया। तकमरिया यानी कि बेसिल सीड्स के नाम से आप सब जानते हैं, जिसको हम फालूदा में भी डालते हैं। तो भिगोकर उसको भी आप डाल सकते हो। अब चलिए दूसरी तरह से हम आइस गोला बनाएंगे। गोला बनाने की मशीन सबके घर में नहीं होती, लेकिन मिक्सर सबके घर में होता है। तो थोड़ी थोड़ी बर्फ़ मिक्सी में डालकर आप पीस लोगे तो बहुत ही अच्छी तरह से उसका चूरा हो जाएगा। इससे हम चुस्की बनाएंगे। तो ये जो ग्लास का मोल्ड है, कोई भी ग्लास ले सकते हो, उसमें आप थोड़ा सा प्रेस करके भरिएगा। साथ में कोई भी स्टिक, ये तो मेरे साथ में आई है इसलिए मैं ये डाल रही हूँ, कोई भी स्टिक आप डाल सकते हो। और बस प्रेस करोगे अच्छे से तो इजीली निकल आएगा। अगर आपके पास स्लश मेकर यानी कि गोला बनाने की मशीन नहीं है, फिर भी मिक्सचर तो है, तो आप इजीली घर में गोला बना सकते हो। और अब इसके ऊपर मैं अलग अलग कलर के शरबत डाल दूंगी, बड़ा ही कलरफुल दिखेगा। आप इसकी जगह ग्लास में शरबत डालकर उसमें ये चुस्की डालकर खा सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।